इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग हो गया है। मतदाता सूची को लेकर देश का सियासी पारा लगातार हाई है। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के विरोध में बुधवार को महागठबंधन ने बिहार बंद का ऐलान किया था। इस दौरान बिहार में जगह जगह प्रदर्शन हुए, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और अन्य विपक्षी दल शामिल रहे। विपक्ष का दावा है कि गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं और फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं ताकि सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू को फायदा हो। इस बंद को समर्थन देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दिल्ली से पटना पहुंचे। उनके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी एक ही मंच पर नजर आए। बिहार बंद के दौरान पटना के आयकर गोलांबर से एक विशेष विरोध मार्च शुरू हुआ, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य एक खुली गाड़ी पर सवार होकर चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने सचिवालय थाने के पास बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया। चुनाव आयोग का ऑफिस उस जगह से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर था, लेकिन नेताओं को आगे जाने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने वहीं से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और वापस लौट गए। लेकिन इस दौरान विपक्षी नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी की गई, उसने बिहार में सियासी तपिश को और ज्यादा बढ़ा दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मौके पर चुनाव आयोग को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए चुनावों में कुछ अजीब हुआ। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव में गठबंधन हार गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए वोटर अचानक जुड़ गए, यानी 10% ज्यादा वोटर। जब उन्होंने इसकी जांच की तो पता चला कि इन नए वोटरों का रजिस्ट्रेशन उन इलाकों में हुआ जहां बीजेपी को ज्यादा वोट मिले। एक बिल्डिंग में 4000 से 5000 वोट रजिस्टर हो गए, जबकि गरीबों के वोट काटे गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब बीजेपी और आरएसएस की तरह काम कर रहा है, न कि संविधान की रक्षा करने वाली एक निष्पक्ष संस्था की तरह। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया, और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार गरीबों के वोटिंग अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं सहेगा। तेजस्वी यादव ने बिहार बंद को पूरी तरीके से सफल बताया और कहा कि ये सिर्फ वोट की चोरी नहीं, बल्कि बिहार के लोगों के भविष्य और हक की चोरी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़े। आज जो बिहार बंद बुलाया गया है, जिस प्रकार से
चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, मोदी आयोग हो गया है। अब एनडीए के लोग भाग रहे हैं, चुनाव आयोग को आगे करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी के इशारे पर बिहार के गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम कटने की तैयारी चल रही है। करोड़ों वोटर का नाम गरीब समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, जो समाज खड़ा है, दलित समाज हो, अच्छे समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है आप लोगों के वोट को काटने की। जो मजदूरी करने बाहर गया है, नौकरी के लिए बाहर गया है बिहार के, तो बिहार के लगभग 4.5 करोड़ लोग पलायन करते दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, उनके नाम को काटने की तैयारी हो रही है। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव आयुक्त से जाकर मिले, लेकिन वहां से आकर हमारे लोगों ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त बीजेपी और आरएसएस की तरह बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग भूल गया है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम संविधान की रक्षा करना है। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि बिहार का गरीब वोटर है या नहीं, ये दो गुजराती लोग कैसे तय कर सकते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव इसी वोटर लिस्ट से हुआ, लेकिन अब बिहार के लिए ये लिस्ट ठीक नहीं है। ये गुजराती लोग हमको आके बताएगा दूगो अमित शाह मोदी जी कि बिहार में कौन वोट देगा। आप बताओ, ये दो गुजराती आके तय करेंगे कि यहाँ का गरीब वोटर है कि नहीं है। यही वोटर लिस्ट से केंद्र सरकार एमपी वाला चुनाव हुआ, अब बिहार वाला नहीं होगा। काहे ना भाई। पटना में आयकर गोलंबर से शुरू हुए विरोध मार्च के दौरान राहुल, तेजस्वी और कई अन्य नेताओं के साथ एक गाड़ी पर सवार हुए। इस मार्च में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन उन्हें गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया गया। कन्हैया कुमार को जहां गाड़ी से नीचे उतार दिया गया, तो पप्पू यादव को गाड़ी के ऊपर सवार होने ही नहीं दिया गया। राहुल और तेजस्वी यादव खुले ट्रक में सवार थे। इसी ट्रक में कन्हैया चढ़ गए थे, लेकिन उन्हें तुरंत गाड़ी से नीचे भेज दिया गया। इस पूरे मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और लोग तरह तरह के सवाल भी पूछ रहे हैं। वहीं ट्रक पर नहीं चढ़ने देने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि लिस्ट में मेरा नाम था ही नहीं, तो मंच पर क्यों जाना। मेरे नेता राहुल गांधी ठीक से ट्रक पर चढ़ गए, बस यही देखने के लिए मैं गया था। उन्होंने कहा कि बिहार बंद की कॉल कांग्रेस की थी, नेतृत्व के आदेश पर मैंने कॉल दी और तेजस्वी यादव ने बाद में इसका आह्वान किया था। मतदाता सूची में गड़बड़ी के विरोध में बिहार बंद के बहाने विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाने का पूरा प्रयास किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सुनने भारी मात्रा में भीड़ भी जमा हुई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस भीड़ को वोट में बदल पाएंगे। विपक्ष के बिहार बंद से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बिहार का चुनावी रण लगातार रोचक होता चला जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए पब्लिक माइक। अगर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए पब्लिक माइक, आपकी आवाज।